खबर यूपी के बलिया से देखते हैं संजय कुमार तिवारी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात पर मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति संकट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। सरकारी नौकरियों और आरक्षण के मुद्दे पर डॉक्टर निषाद ने दावा किया कि पिछड़े और वंचित समाज को उनका पूरा अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निषाद राजभर, केवट और बिंद समाज के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है और इसी सोच वाले दलों का गठबंधन में स्वागत है। वहीं एथेनॉल को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि इससे किसी वाहन को नुकसान होने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। डॉक्टर निषाद ने एथेनॉल को देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इसका उत्पादन किसानों और युवाओं के लिए भी लाभकारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश को विदेशी ऊर्जा पर निर्भर बनाए रखना चाहता है, जबकि सरकार स्वदेशी ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। 2027 में चुनाव आने वाले एनडीए की जो गठबंधन है, इस गठबंधन में और पार्टियां जुड़ेगी या टूटेगी? देखिए, एक विचारधारा है, निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा है। इस सोच की जितनी भी पार्टियां हैं वो अगर सेवा करना चाहती तो हैं। राजभर भैया चले गए थे, पता चला कि नहीं लगता कि वहाँ औरंगजेब की सोच है, फिर भाग के चले आए। तो बहुत ऐसे नेता भी हैं जो औरंगजेब की सोच वाली पार्टी में है, वो भी भाग के आना चाहते हैं। लेकिन आप दल की बात करते हैं, हमको लगता है कि एनडीए की विचारधारा यही है कि निर्बल को सबल बनाया जाए। हमारी पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा, अंग्रेज मुगल जो कानून बना के निर्बल बनाए हैं भैया, ये जो है जमीन जायदाद सब छीने हैं। ये बलिया क्रांतिकारी जगह रही है। यहाँ तो पहले ही देखो कितना भूमिहीन है, अंग्रेजों ने कानून बना के छीन लिया। यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक गद्दार पुत्र, एक राष्ट्रपुत्र हैं। राष्ट्रपुत्र अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और कुछ गद्दार पुत्र थे जो अंग्रेजों के साथ यही के लोगों को मार रहे थे। उसी तरीके राजनीतिक दल में, राजनीति में भी है, कुछ लोग इस गरीबों के हिस्से को नहीं आने देना चाहते अपनी राजनीतिकरण की वजह से। नेता जो है राम मंदिर मुद्दे, चोरी मुद्दे को लेकर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी राम जन्मभूमि पर निर्माण को लेकर या जमीन घोटाले को लेकर जो है सवाल उठाए गए, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले जो है इस मुद्दे को उठाना क्या एक राजनीतिक तौर पर भी एक साजिश हो सकती है? ये सब इन्हीं लोगों के आदमी है, घुसाए गए थे। समय आने पर उसको राजनीतिक काम लाभ लेना है। इससे पहले मैं बता रहा हूँ आपके लिए, निश्चित रूप से जैसे मेरे यहाँ ये लोग नोट और नौकरी चोरी करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा। ये कहा गया राजभर का, निषाद का, केवट मल्लाह की नौकरी। भाई हम लोगों का हिस्सा कहाँ चला गया? भाई जाइए, अभी थाने में एक तो होमगार्ड नहीं मिलेगा, किसी कचहरी में जाइए एक चपरासी निषाद नहीं मिलेगा, किसी विभाग में चले जाए एक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से यहाँ तो टिकट की भीख मांगते हैं इनके यहाँ, कम से कम निषाद जागा टिकट। ये लोग नोट नौकरी चोरी करने वाले लोग हैं, ये उसके बारे में बोलने का इनको हक नहीं। मैं जो कह रहा था आज के दिन कि आप क्वेश्चन जो उठाए हैं कि ऐन मुद्दे पर इन लोगों ने, इससे लगता है कि इन्हीं लोगों के आदमी हैं जो प्रेम से, हृदय से पड़े रहे और आराम से चोरी करते रहे। अब समय आने पर इसको बाहर किया है कि नहीं, जनता भ्रमित है, जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। इस जेल जा रहे हैं और जेल में सजा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री लोग तो क्या सीएम योगी कई निशाने पर थे कि उनको इस मुद्दे को लेकर? नहीं, पूरी पार्टी, देखो धर्म अलग है, राजनीति अलग है। अगर वो ट्रस्ट अलग है भाई, अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं, हिंदी में न्यास कहते हैं, उर्दू में उसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो हम कहते हैं कि आज के दिन में अगर तमाम वक्फ बोर्ड में क्यों चिल्ला रहे थे, हमको तक हर एक जितने धार्मिक आस्था का केंद्र है वहाँ जनता का पैसा, इसमें बड़े कड़े कानून बनने चाहिए। ये जितने ट्रस्ट एक्ट हैं सब कांग्रेस के समय के बने हैं। हमको लगता है अब एक एक्ट में सुधार होना चाहिए, हर पारदर्शिता होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर जो जनता जानती है। अखिलेश यादव जो है अभिमुक्तेश्वरानंद से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो सनातन संकट में है, अधर्मियों को उससे दूर करना है। अरे तो क्या इस्लाम धर्म वाले सनातन धर्म को सही करते हैं? आज के दिन में जिसकी विचारधारा ही औरंगजेब की हो, इसके लोगों के बाप को जेल में बंद करो, अब भाई को कत्ल करो, गद्दी बैठो,
यहाँ वो विचारधारा है कि जो भगवान राम निषाद राज को गले लगाते हैं, सुग्रीव को गले लगाते हैं, बाली को रावण को खत्म करते हैं, और आने के बाद 14 बरस उनका भाई खड़ा हो रख के इंतजार करता कि किसका हक बनता है। ये वसुधैव कुटुंबकम, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। इस्लामिक विचारधारा वाले लोग कभी सनातन विचारधारा का मिलने के लिए कभी मिल सकते हैं, और वो जो है कहीं कोई धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में राजनेता है जो जनता वोट देकर उनको बाहर कर रही है, बस इन लोगों का राजनीति खतरे में है। जब से निषाद आ गए हैं, राजभर आ गई, जो फेदरमैन वाशरमैन की लोग मिलके जो अदरमैन की नौकरी लूट रहे थे, 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 28 अरब रुपए हर महीने जाता है। 28 अरब रुपए में 14 लाख नौकरी ओबीसी एससी की है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है 7.5 लाख नौकरी अकेले मिल्कमैन है, 6.5 लाख नौकरी आसपास जो है लेदरमैन। अदरमैन कहाँ चला गया भाई? इसके मतलब 6.5 अरब रुपए लेदरमैन के पास जा रहा है, 7.5 अरब रुपए मिल्कमैन के पास जा रहा है। तो ये काहे अदरमैन बटन दबा के इनको है? तो ये बयानबाजी करके इस चीज को छुपाना चाहते हैं कि हम लोग नौकरी लूटने वाले हैं, लोगों का आरक्षण लूटने वाले हैं, लोगों का वोट लेकर उनको भ्रम में डाल के मजदूर बनाने वाले हैं अपने लोगों को। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है नितिन गडकरी के ऊपर या सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे? उनका ये है कि बिना किसी टेस्टिंग के हजारों लाखों गाड़ियां देश में बर्बाद हो गई। किसकी गाड़ी बर्बाद हुई कम से कम वो बयान दें। उनकी गाड़ी बर्बाद हुई हो तो किसी टेक्नीशियन से मिलकर उसका रिपोर्ट लगाएं। बिना किसी की रिपोर्ट के आधार पर ये जनता को बर्बाद करने का बयान है। एथनॉल इज द एनर्जी, हम चाहे वो एथनॉल हो आज के दिन में, चाहे पेट्रोलियम मटेरियल, चाहे हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, एनर्जी है। और एनर्जी के लिए उसके वैज्ञानिक हैं, उसके साइंटिस्ट हैं, उसके इंजीनियर हैं, वो सारे लोग मिलके काम करते हैं। कंपनी अरबों रुपए का कंपनी जो लगाई है वो इतना मूर्ख नहीं है कि अपने किसी एक व्यक्ति के कहने पर अपने इस सिस्टम को है। आज इस देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अरब पर निर्भर रहें, हम लोग ईरान पर निर्भर रहें, हम लोग अमेरिका पर निर्भर रहें। अरे ऊर्जा हमारी अब देश हमारे जिले में बन रही है, हमारे लोगों में बन रही है, किसान नौजवानों के हाथ में बन रही है एथनॉल। तो हम अपने एथनॉल पर निर्भर रहेंगे या हम इस्लाम पर निर्भर रहेंगे? तो हम चाहते हैं कि जनता एथनॉल पर निर्भर हो रही है और ये लोग इस्लामिक देश पर निर्भर रखना चाहते हैं।